हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशुर, आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दूर। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले उसको देखिए। उसके बाद आप इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। बच्चों अपन लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और फॉर्मूला देखने वाले हैं। उसके बाद अपन लेक्चर नंबर 3 से पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का देखेंगे। तो देखिए मैं आपके सामने लिखा हूं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ये क्या है, फंक्शन है, ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, रेंज है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि डोमेन एंड रेंज होता क्या है। देखिए डोमेन एंड रेंज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब मैं क्लास 11-12 में था मेरे को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, मेरे को समझ ही नहीं आता था कि डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर डोमेन एंड रेंज कुछ और होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लेकिन यही हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ उल्टा हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डोमेन एंड रेंज किसको बोलते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है, मान लीजिए कोई मशीन है आपके पास में, ठीक है मशीन है। तो मशीन में आप कुछ ना कुछ इनपुट तो दोगे क्या। कोई भी मशीन में क्या होता है, इनपुट हम देते हैं, आउटपुट अपन लेते हैं। तो जो भी इनपुट दे सकते हैं इसमें ये मशीन काम करेगा। जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक मशीन होगा हम कुछ भी डालेंगे तो हमारा आउटपुट मिलेगा, नहीं। तो कुछ ऐसा होगा क्या कि जिस पे ये मशीन काम करेगा। तो जिस इनपुट पे ये मशीन काम करेगा, इनपुट पे, तो उसी को अपन कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं बाबू, डोमेन कहते हैं। और इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, मतलब आउटपुट मिलेगा, तो उसी को अपन कहते हैं रेंज। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक है, तो बाइक में इनपुट क्या डालना पड़ेगा, पेट्रोल। अगर पेट्रोल के अलावा कुछ और उसमें डालोगे तो क्या आपका बाइक चल पाएगा, क्या नहीं चल पाएगा। तो आपका पेट्रोल क्या हो गया, डोमेन हो गया। और जितना पेट्रोल डालोगे उतना किलोमीटर आपका गाड़ी जाएगा, तो उसको अपन कह दिए रेंज कह दिए। तो यहां पर डोमेन एंड रेंज क्या है, डेफिनेशन कैसे कहे अपन डोमेन एंड रेंज, क्यों कहे डोमेन एंड रेंज, यहां पर अपन देखेंगे। तो देखिए यहां पर फंक्शन आप देख रहे हैं, फंक्शन में क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। देखो सब में लिखा हुआ है साइन एक्स वाई, कॉस एक्स वाई इक्वल टू वाई, टेन एक्स इक्वल टू वाई, कॉट एक्स इक्वल टू वाई, कॉसेक x इक्वल टू वाई, सेक x इक्वल टू वाई। तो देखिए इसमें क्या है, जो भी पहले लिखा हुआ है ये सब इनपुट है। क्या है, ये इनपुट है, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है ये आउटपुट है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखा, जैसे मान लीजिए ये मशीन है, मान लीजिए एक मशीन है साइन x का, तो आप इनपुट इसमें क्या दोगे बताओ। इसमें इनपुट है आपका ये वाला x का वैल्यू, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में कि जो भी साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट के साथ में यहां पर रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एंगल को। तो देखिए क्या हम इसको साइन को चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं, ये साइन का ही मशीन है, बस इसमें अपन इनपुट क्या चेंज कर सकते हैं, ये x का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो x का वैल्यू जो भी होगा उसी को अपन
डोमेन कहेंगे और इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, जो कि मैं यहां पर रिजल्ट को y से रिप्रेजेंट किया हूं। देखो सबका रिजल्ट क्या है, y है, सबका इनपुट क्या है, x है। देखो सब में साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, इसमें इनपुट क्या है, सिर्फ x x x x x x x का ही वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं। क्या सेक, कॉसेक, कॉट, टैन, कॉस, साइन का चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, सिर्फ x का वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं। तो x जो हो गया वो क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो देखिए इसीलिए मैं लिखा हूं डोमेन और ये x है। ठीक है बच्चों, और जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे मैं रिजल्ट के लिए यहां पर y रिप्रेजेंट किया हूं, तो जो रिजल्ट आएगा y का वैल्यू वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो क्या बच्चों आपको यहां पर समझ आया क्या, डोमेन एंड रेंज? ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर समझ गए कि x का वैल्यू हम क्या दे सकते हैं जिस पे ये काम करेगा, उसी को अपन डोमेन कह दिए। और जो भी हम डोमेन देंगे तो ये रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो उसको अपन रेंज से लिख दिए, y इसका रेंज हो गया और x का वैल्यू इसका डोमेन हो गया। इनपुट हो गया डोमेन, आउटपुट हो गया रेंज। तो देखिए, तो वही अपन को यहां पर पढ़ना, ये आपको एकदम याद करके रखना है बच्चों अच्छे से। तो हम बता रहे हैं कि यहां पर साइन में x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं कि इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। हम साइन में एंगल का वैल्यू कुछ भी रख देंगे तो वैल्यू आएगा क्या? देखो नहीं आएगा। तो हम क्या चीज x का वैल्यू रख सकते हैं कि साइन का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है, एक रियल नंबर है। रियल यानी जो भी नंबर दुनिया में एग्जिस्ट कर पाए सब नंबर आप रख सकते हो, बस इमेजिनरी छोड़ करके। यहां पर इमेजिनरी नंबर नहीं रख सकते। जैसे आप क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, उसमें आई के साथ, आयोटा के साथ में रिप्रेजेंट करते थे नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसको यहां पर नहीं रख सकते। तो यही बोल रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा, आर होगा, रियल नंबर। मतलब कि यहां पर साइन में x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रखोगे तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, -1 से लेके 1 के बीच में ही आएगा, उसके ना कम ना उससे ज्यादा, मतलब -1 और 1 के बीच में आएगा। तो समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है कि साइन का डोमेन क्या हो सकता है, आर, ऑल रियल नंबर, और रेंज हो सकता है -1 से 1 तक। तो देखो मैं यहां पर ये ब्रैकेट रखा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ब्रैकेट रखा हूं। बड़ा ब्रैकेट यानी होता है क्लोज ब्रैकेट। क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट किसको कहते हैं, यानी ये -1 भी इंक्लूड है। मतलब जो भी वैल्यू इसका आएगा साइन का, आप रियल नंबर रखोगे तो -1 भी आएगा और +1 भी आएगा और दोनों के बीच में भी आएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो बच्चों समझ में आ गया क्या, साइन कोई भी रियल नंबर आप रखोगे तो ये साइन काम करेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट इसका आएगा, लेकिन रिजल्ट हमेशा -1 आएगा और +1 आएगा, दोनों के बीच में आएगा और इससे बाहर नहीं हो सकता। तो आप याद कर लो, साइन का डोमेन क्या होगा, आर होगा रियल नंबर, रेंज होगा -1 से 1 तक। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं हम लोग कॉस में। तो कॉस के साथ जो x है, x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं कि ये कॉस मशीन काम करेगा। तो इसका भी डोमेन क्या है, r है रियल नंबर। इसका भी कोई भी नंबर हम x के जगह पे रख सकते हैं तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इसका डोमेन r हो जाएगा रियल नंबर और इसका भी रेंज वही हो जाएगा जो कि साइन का था। इसका भी -1 से +1 तक रहेगा और ये हमेशा -1 और 1 इंक्लूड रहेगा, मतलब कि -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है बच्चों। तो क्या ये दोनों साइन और कॉस समझ में आ गया? अब हम देखते हैं tan का डोमेन क्या हो सकता है और रेंज क्या हो सकता है। देखो बच्चों, यहां पर tan के साथ x है, तो x का वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं जिसमें इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। कुछ ऐसे भी हम रख सकते हैं कि जिसपे इसका वैल्यू काम नहीं करेगा, इनफिनाइट वैल्यू आ जाएगा। काम नहीं करेगा यानी इनफिनाइट एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका
x के जगह पर इसमें tan के ऑल रियल नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन एक एंगल नहीं रख सकते। अब क्या एंगल हम नहीं रख सकते मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैं इसको मिटाता हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर क्या है, tan में हम क्या नहीं रख सकते x के जगह पे और क्या रख सकते हैं। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि हम x के जगह पे tan में कोई भी रियल नंबर रखोगे तो ये काम कर देगा, कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, tan x यानी क्या होता है, sin x बाई cos x। तो बताओ मेरे को कि इसका वैल्यू कब इनफिनाइट हो जाएगा, कब इसका वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगा। इनफिनाइट मतलब एरर, मतलब ये मशीन काम करना बंद कर देगा। कब होगा, कब होगा, यहां पे अगर cos x का वैल्यू 0 हो गया, मतलब यह डिनोमिनेटर यहां पर 0 हो गया, तो पूरा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। तो बस यहां पर cos जो है, cos x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, बाकी सब काम करेगा ये। लेकिन कौन सा कंडीशन पे ऐसा होता है कि जिसपे cos x का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू क्या रखोगे कि x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन कब होगा, cos x इक्वल टू 0 कब होगा, x का वैल्यू क्या होगा कि cos x 0 हो जाएगा बच्चों। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो आपको पता है क्या, ये 0 एंगल, ये 90, ये कितना 180 और ये कितना होता है 270। बताओ तो कितने एंगल पे cos का वैल्यू 0 होता है, आपको पता है क्या। देखो 0 पे तो 1 होता है, cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है। लेकिन cos 90 पे वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि एंगल का वैल्यू 90 नहीं होना चाहिए। अगर x के जगह पे 90 रख दोगे तो cos 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और साइन का वैल्यू कुछ भी रखो, यहां भी 90, तो ये 1 हो जाएगा। 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा, मतलब ये काम करना बंद कर देगा। तो ऐसा अपन को क्या रखेंगे कि जिसपे ये काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि 90 डिग्री तो नहीं रख सकते। तो देखो cos 90 में वैल्यू 0 होता है, लेकिन अब बताओ cos 27 में क्या होता है, 27 नहीं 270 डिग्री पे क्या होता है, नहीं दिख रहा है क्या, नीचे है ये वाला 270 डिग्री है, क्या है ये 270 डिग्री। मैं फिर से आपको बनाता हूं, देखिए देखिए यहां पे मैं फिर से बना रहा हूं। देखो ये क्या है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री। ठीक है बच्चों, 270 डिग्री। तो x का वैल्यू किस पे 0 होता है, मतलब कि x के किस वैल्यू पे cos x जो होगा 0 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पे। देखो 90 डिग्री पे हमेशा cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम यहां पर x की जगह पर 90 रखते हैं तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा। तो यहां पर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब कि 90 डिग्री नहीं रखोगे, 90 डिग्री कट हो गया। और 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, π/2 नहीं होना चाहिए। तो देखो cos 90 में 0 होगा, तो जस्ट इसके ऑपोजिट में ये cos 270, तो 270 में भी 0 होता है, cos 270 में भी 0 होता है। मतलब कि ये 270 को क्या लिखते हैं, 3π/2 लिखते हैं, मतलब कि 3π/2 भी नहीं होना चाहिए। अगर 3π/2 पे नहीं है तो फिर इधर घूम के आओ 90, तो फिर 90 ऐड करोगे तो फिर नहीं होना चाहिए। तो 3π/2 में अगर हम π/2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3 और 4 π/2, 2 कैंसल होगा, सॉरी π/2 प्लस नहीं करना है, पाई प्लस करना है, पाई। देखो ना यहाँ 3π/2 तो प्लस करोगे, ये तो π/2 है, फिर ये करोगे ये पाई हो जाएगा, तो कितना होगा 5π/2।
तो ये 5π/2 पे भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए 5π/2। फिर उसके बाद 7π/2 भी नहीं होना चाहिए, फिर 9π/2 भी नहीं होना चाहिए। सब में क्या करोगे, पाई 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 प्लस आपको करना पड़ेगा। तो कंडीशन जब ऐसा आ जाए, π/2 वाला, 3π/2 वाला, 5π/2 वाला, 7π/2 वाला, 9π/2 वाला, तो सबको हम मिला करके एक फॉर्मूला बना दिए। ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2n+1 π/2, ऐसे कोई फॉर्मूला अपन बना सकते हैं क्या। अगर हम n के जगह पर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा 1, π/2 हो जाएगा, मतलब π/2 नहीं रखना है। अगर हम n के जगह पर 1 रख देते हैं तो कितना होगा, n × 2 कितना होगा, 2 और +1 3, तो 3π/2, ये भी अपन को नहीं रखना है। अगर हम n के जगह पे अगर 2 वैल्यू रखते हैं तो 2 2 जा 4 और 4 1 5, मतलब 5π/2 भी नहीं रखना है। अगर n के जगह पे हम 3 रखते हैं तो 3 × 2 6 और +1 7, तो 7π/2 भी नहीं रखना है। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया कि tan के लिए सब रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन 2n+1 π/2 नहीं रख सकते हो, बस एंगल। इसको छोड़ करके कुछ भी एंगल रखोगे तो ये tan क्या करेगा, काम करेगा। समझ आया बच्चों। देखो ये है cos 90 cos 270, फिर घूम के आएगा, देखो यहां से 0 था, गया 90, फिर 80 270, फिर यहां घूम कर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3π/2, 3π/2 ये है। फिर ऐसे ऐसे क्या होगा, ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नहीं रख, यहां पे देखिए माइनस रखा हुआ है, यानी टोटल रियल नंबर आप रख सकते हो, लेकिन इसमें से ये छोड़ करके, ये अब माइनस रखने का मतलब नहीं कि r में से इसको माइनस कर देना है, माइनस लिखा है कि इसको नहीं रखना है, इसको छोड़ करके कोई भी रियल वैल्यू, रियल नंबर आप रख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कॉट में। तो कॉट में x का वैल्यू क्या हो सकता है, डोमन क्या हो सकता है। देखो tan में डोमन तो मैं आपको बता दिया, रेंज कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर हो सकता है। रेंज क्या हो सकता है tan का, ऑल रियल नंबर हो सकता है बच्चों। अब हम देखते हैं यहां पर कॉट का देखते हैं, तो कॉट का ये है, x का वैल्यू क्या है, डोमन है, y का वैल्यू क्या है, रेंज है। तो हम कॉट में x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या नहीं रख सकते, यहां अपन देखते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूं, चलिए कॉट के लिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या नहीं रख सकते। मैं आपको सामने लिख दिया हूं यहां पे कि देखो कॉट का याद करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो कि ऑल रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन n नहीं रख सकते। n को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर अगर x के जगह पे रखते हो तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, यानी कॉट का डोमन क्या हो जाएगा, r - n, मतलब ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट n पाई। तो n पाई क्यों छोड़ेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो जैसे मान लीजिए कि आपके पास cot x दिया हुआ है, तो cos x बाई sin x। अब इसका वैल्यू कब इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी कब आएगा, जब ये sin x का वैल्यू 0 आ जाए। तो हमको यही नहीं लाना है, sin x का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगर sin x का वैल्यू 0 आ गया तो ये पूरा इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि किसी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफिनाइट हो जाता है। तो वही अपन को करना है कि x का वैल्यू अपन क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या नहीं रख सकते हैं, वो हो जाएगा डोमन। तो हम क्या क्या रख सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए तो हमारे पास sin x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो बताओ कौन सा एंगल पे sin x का वैल्यू 0 होता है। sin x का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। तो देखो ये है 0, ये क्या है π/2 यानी 90, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3π/2, और फिर से क्या हो जाता है ये 2π। तो देखो आपको पता है क्या, sin 0 पे 0 वैल्यू होता है, मतलब 0 एंगल नहीं होना चाहिए, ध्यान देना।
फिर ये 0 पे जब 0 होता है तो इसका उल्टा, उल्टा माने ये पीछे, तो पाई पे भी 0 होता है, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर से आओ, फिर ऐसे देखो, यहां से 0 था, यहां से पाई आ गए, फिर यहां से आ गए तो 2 पाई, तो 2 पाई भी नहीं रखना है, 2 पाई भी नहीं रखना है। फिर यहां से 1 पाई और आ गए तो ये कितना हो गया, 3 पाई, तो 3 पाई भी नहीं रखना है। देखो इसमें और इसमें दोनों में साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो बस आपको क्या करना है, यहां से 0 पे नहीं रखना है, तो 0 से यहां है तो पाई नहीं रखना है, फिर यहां पे पाई आ जाओ, 2 पाई नहीं रखना है, फिर 3 पाई नहीं रखना है, 4 पाई, फिर 4 पाई भी नहीं रखना है, फिर आ जाओ 5 पाई भी नहीं रखना है, फिर ये 6 पाई, 6 पाई भी नहीं रखना है। ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो देखो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n पाई नहीं लिख सकते क्या? तो बस वही मैं यहां पर लिखा हूं कि ऑल रियल नंबर रख सकते हैं x के जगह पे, लेकिन n पाई नहीं रख सकते। बस n क्या है, एक इंटीजर है। देखो यहां पर n क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर किसको कहते हैं, -5, -4, -3, -1, 2, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते हैं। प्लस और माइनस दोनों नंबर होगा, लेकिन पॉइंट में नहीं होगा। तो अब बच्चों समझ में आया क्या आपको? अब देखते हैं कॉट का रेंज, अपन देखते हैं रेंज क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर हो सकता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि 10 में 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं रखना है, बाकी ऑल रियल नंबर आप रख सकते हो। कॉट y, कॉट के लिए क्या करना है, ऑल रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन n पाई नहीं रखना है। n पाई क्यों नहीं रखना है, मैं आपको बताया क्या, क्योंकि n पाई पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। बच्चों अब अपन देखते हैं कॉसेक x के लिए। तो देखो कॉसेक x का मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। देखो कॉसेक x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin x। तो साइन x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन x कौन कौन से एंगल पे 0 होता है, x के किस वैल्यू पे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जस्ट मैं इसमें आपको बताया था कॉट वाला में, कॉट का फॉर्मूला क्या था, कॉट x इक्वल टू क्या होता था, कॉस x बाई साइन x। तो साइन x का वैल्यू किस किस पे होता था, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका इनफिनाइट वैल्यू हो जाएगा, और यही अपन को नहीं चाहिए। तो सेम टू सेम जो कॉस का था वही यहां पे हो जाएगा। ऑल रियल नंबर हो सकता है, लेकिन n पाई नहीं हो सकता। n पाई को छोड़ करके, देखिए यहां माइनस लिखा हूं तो ऐसा नहीं कि रियल में से माइनस करना है इसको, नहीं, रियल नंबर में से इसको माइनस करना है। माइनस यानी इसको छोड़ करके पूरा ऑल रियल नंबर आप रख सकते हो। अब इसका रेंज क्या हो सकता है, रेंज बच्चों ये हो सकता है ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से -1 और 1 को छोड़ करके इसके बीच में जितने, ये देखो ये वाला क्या है, छोटा ब्रैकेट जो है ना, ये है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट यानी -1 1 आ सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में कभी नहीं आ सकता। -1 और 1 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 0, ये सब वैल्यू नहीं आ सकता। यही है क्या, ओपन ब्रैकेट है, मतलब कि -1 1 इंक्लूड यहां पर नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस यही अपन को करना। ऑल रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ऑल रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो नहीं हो सकते। इसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। देखो इसमें क्या था, माइनस और 1 इंक्लूड था, लेकिन यहां पर क्या है, ओपन ब्रैकेट है। छोटा वाले को क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। जो भी क्लोज ब्रैकेट रहता है तो इंक्लूड होता है, ओपन ब्रैकेट होता है तो इंक्लूड नहीं होता है। बच्चों आगे अपन देखते हैं sec x इक्वल टू y। तो sec x का क्या फॉर्मूला होता है, sec x होता है 1/cos x। और cos x का क्या था, देखो tan वाला में था cos x का रेंज, डोमेन क्या था, देखो r, ऑल रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये छोड़ करके 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और यहाँ इसका सेक का
रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन ये क्या है, माइनस और 1 के बीच में जो नंबर होंगे उसको छोड़ करके सब ऑल रियल नंबर हो जाएंगे। देखिए यहां पर छोटा ब्रैकेट यानी ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट यानी -1 और 1 इंक्लूड यहां पर नहीं है बच्चों। तो क्या आपको यह समझ में आ गया क्या, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए बच्चों अब अपन देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के लिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां भी सेम टू सेम वैसा ही करना है, डोमेन एंड रेंज। तो देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा इनवर्स के बारे में आपको बताता हूं। देखिए इससे पहले अपन क्या देखते थे, देखिए साइन एक्स इक्वल टू वाई, ऐसा था क्या बच्चों। देखो ये साइन के साथ x है, यहां पर जो है x जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को, और यहां पर y जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वैल्यू को, ठीक है बच्चों। हमेशा देखिए मान लीजिए कि आपके पास मैं यहां पर लिखूं साइन थीटा इक्वल टू वाई या x, ऐसे लिखूं x या साइन थीटा इक्वल टू वाई, ऐसे अगर मैं लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये वाला ये एंगल है और ये जो x और y जो है वैल्यू है। तो क्या बच्चों यहां पर साइन के साथ हमेशा थीटा रहेगा क्या। इससे पहले जस्ट अपन लिखे थे साइन x इक्वल टू वाई, तो ध्यान देना यहां पर क्या है, x जो है ये एंगल है, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ साइन इनवर्स वाई लिख दूं तो क्या हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एंगल है कि वैल्यू है। तो अपन को याद नहीं रखना है कि एक्स वाला एंगल है, वाई वाला वैल्यू है। देखिए यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मेरे को होता था, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, आपको याद नहीं रखना है कि एक्स वाला एंगल है, वाई वाला वैल्यू, आप देखते बता दोगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर साइन एक्स इक्वल टू वाई लिखा हूं, तो आपको पता है कि साइन के साथ जो भी है यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, साइन वाई इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो ये एंगल हो गया और ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया, चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना कि अगर मान लीजिए साइन को हम उधर भेज देंगे, साइन को उधर भेज देंगे तो इधर y बच जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। और बताता हूं मैं आपको, देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर साइन p इक्वल टू जेड में लिख दिया, तो साइन के साथ जो है यहां पर ये क्या है, एंगल है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, इसका वैल्यू है। ये एंगल किस में रहेगा, डिग्री और रेडियन में, और ये क्या रहेगा, वैल्यू 1 2 3 4 1 -1 के बीच में, 1 के बीच में, ऐसे होगा, ठीक है। तो समझ आ रहा है। तो ये आप याद कर लीजिए कि अगर P, इसको साइन को अगर उधर भेजोगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स जेड, और ये जेड क्या है, वैल्यू है, और ये क्या है, एंगल है। तो यहां से कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि अगर साइन सिंपल में है और साइन के साथ कुछ भी है तो ये एंगल है, ये एंगल है, और बाकी जो ऑपोजिट साइड में है वो वैल्यू है, ठीक है। अगर साइन इनवर्स में है, याद रखिए साइन अगर इनवर्स में है और इनवर्स के साथ में कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, p q r, तो ये क्या है, वैल्यू है, और उसके जस्ट ऑपोजिट में जो रहेगा वो क्या होगा, एंगल हो जाएगा बच्चों। तो बस यही मेरे को बताना था, यहां पर कंफ्यूजन आपको ना हो। तो देखिए मैं फिर से आपको बताता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखा हूं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, साइन एक्स, ये क्या है, एंगल है, मैं लिखा हूं, ये क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो याद रखिए कभी भी साइन अगर सिंपल में है, सिंपल जो इनवर्स में नहीं है, तो उसके साथ जो भी रहेगा, यहां पर x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, ये क्या रहेगा, हमेशा एंगल रहेगा। और जब भी मैं इसको उधर साइड भेज दूंगा तो x इक्वल टू क्या रहेगा,
साइन इनवर्स के साथ आ गया, तो इनवर्स के साथ में जो भी रहेगा वो x हो, y हो, z हो, ये क्या होगा, वैल्यू होगा। और ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है एक एंगल को। याद रखिएगा, कभी भी जैसे मान लीजिए कि ये साइन इनवर्स z हो गया, तो ये z क्या है, वैल्यू है, और ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है एक एंगल को। ये क्या होगा, एक एंगल होगा, चाहे जो भी होगा। तो देखिए बस मैं यहीं पे किया हूं उसको, देखो साइन x इक्वल टू वाई था, तो साइन को जब हम इधर भेज दिए तो इक्वल टू x हो गया, वहां पे साइन इनवर्स y हो गया। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, अब डोमेन क्या हो जाएगा, इसका इनपुट। अब मेरे को ये बताइए, जैसे मान लीजिए यहां पर इनपुट किसको देंगे अपन, ये मशीन है आपके पास में, देखो मशीन को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इनपुट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और जो आउटपुट आता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में। तो यहां पर इनपुट क्या हो गया, ये हो गया, y का वैल्यू इनपुट हो गया। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर लिखता हूं साइन इनवर्स y, ये आपका मशीन हो गया। अब इसमें इनपुट आप क्या दे सकते हो, बताइए, इनपुट क्या दे सकते हैं, y का वैल्यू दे सकते हैं। साइन इनवर्स तो चेंज होगा नहीं, y का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये रख रहे हैं तो काम कर रहा है, ये रख रहे हैं तो काम कर रहा है, ऐसे कुछ भी रखेंगे तो काम करेगा नहीं करेगा। तो ये है इनपुट। तो यहां पे y का वैल्यू जो भी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डोमेन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और इसके इक्वल टू में क्या है, देखिए इसके इक्वल टू में x x x x, तो x क्या है, एक आउटपुट है, आउटपुट जो भी रिजल्ट आएगा तो ये क्या हो गया, रेंज हो जाएगा। तो बस यही मैं लिखा हूं, डोमेन यहां पर y का वैल्यू हो गया, इनपुट हो गया, और यहां पर क्या था, रेंज क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया आउटपुट। समझ आ रहा, इससे पहले मैं क्या बताया था और यहां पर क्या बताया। तो आप ये याद कर लो बच्चों कि अगर साइन इनवर्स का डोमेन का वैल्यू होगा, क्या होगा, -1 से लेके 1 तक, और इसका क्या है, देखो इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट यानी इंक्लूड होगा। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि 5 से 10 के बीच में नंबर, सॉरी 5 से 10 के बीच में नंबर, और इसको रख दिया, मतलब कि 5 भी इंक्लूड उसमें है और 10 भी इंक्लूड है। अगर मैं ऐसे लिख दिया 5 से लेकर के 10 तक, लेकिन ये छोटा ब्रैकेट कर दिया, छोटा ब्रैकेट यानी क्या होता है, ओपन ब्रैकेट। क्या होता है, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट यानी 5 और 6 काउंट उसमें नहीं होगा, सॉरी 5 और 10 काउंट नहीं होगा, 5 और 10 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सब काउंट होंगे। इसका मतलब यही होता है, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट। मतलब कि ये 10, 5 और 10 इंक्लूड है, और इसमें ये 5 और 10 इंक्लूड नहीं है। 5 और 10 को छोड़ करके बीच में जितने हैं, और इसका है कि 5 और 10 भी इंक्लूड है, और इसके बीच में जो भी है वो भी इंक्लूड है। ठीक है बच्चों, तो बस आप यहां पर याद कर लो कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक, और 1 इंक्लूड है, और इसका रेंज क्या होगा, x का वैल्यू क्या हो सकता है, ये x का वैल्यू क्या है, सब एंगल है, क्योंकि ये पूरा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी इनवर्स के साथ में कुछ भी रहे तो क्या होता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। देखो ना, यही तो आपको बताया था क्या, जैसे मान लीजिए यहां पे है साइन x इक्वल टू वाई, साइन को जब हम उधर भेज देंगे, ये तो एंगल है, ये वैल्यू है, तो साइन को जब हम इधर भेजेंगे साइन इनवर्स y हो जाएगा, तो ये तो एंगल था क्या, तो इनवर्स में ये सब पूरा क्या करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो कोई एंगल आएगा डिग्री या रेडियन में। ठीक है बच्चों, हो गया। तो इसका डोमेन हो सकता है -1 से 1, रेंज इसका क्या हो सकता है, -π/2 से π/2, मतलब 90, -19 से +90, और ये -90 और +90 भी इंक्लूड होगा उसमें। क्यों, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है। देखिए, चलिए
अब हम कॉस इनवर्स का देखते हैं, तो कॉस इनवर्स का डोमेन कितना होगा, -1 से 1 तक होगा, और -1 और 1 भी इंक्लूड होगा इसमें। अब देखिए इसका रेंज क्या होगा, कॉस इनवर्स का हमेशा रेंज होगा 0 से पाई के बीच में, और 0 और पाई भी इंक्लूड होगा। कॉस इनवर्स के साथ कुछ भी रहेगा उसको सॉल्व करोगे तो यही दोनों के बीच में आना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं आया तो मतलब आपका आंसर गलत है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। जब हम एक्सरसाइज 1 करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। बस आपको ये याद रखना है रेंज, ठीक है। जब हम tan इनवर्स का देखेंगे डोमन, तो क्या हो सकता है, tan इनवर्स में डोमन ऑल रियल नंबर हो सकता है, मतलब y के जगह पे आप सब वैल्यू रख सकते हो ऑल रियल नंबर। और इसका रेंज क्या होगा, x का वैल्यू क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसका रेंज आएगा -π/2 से +π/2। लेकिन ये क्या है, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट यानी -π/2 इंक्लूड नहीं होगा और +π/2 इंक्लूड नहीं होगा, यानी -90 और +90 के बीच में ही आएगा, -90 और +90 नहीं आ सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉसेक इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स y का। तो इसका डोमेन क्या हो सकता है, इनपुट क्या हो सकता है, y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर हो सकता है। लेकिन -1 और +1 के बीच में जो भी होगा उसको छोड़ करके कोई भी रियल नंबर अगर हम इसमें कॉसेक के y के जगह पे रखें तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। देखो ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है, यानी -1 रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, -1 और 1 के बीच में जो नंबर आते हैं उसको अपन नहीं रख सकते। अब कॉसेक का रेंज क्या हो सकता है, x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, x का वैल्यू -90 और +90 के बीच में आएगा, लेकिन 0 नहीं आ सकता। 0 को हटा करके माइनस लिखा हो, मतलब कि 0 को छोड़ करके -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में आएगा, लेकिन -π/2 और +π/2 भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक इनवर्स y का क्या होगा। सेक का डोमेन क्या होगा, हम y का वैल्यू क्या रख सकते हैं कि सेक वाला मशीन काम करेगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू इसका है रेंज x का वैल्यू, और इसका y का वैल्यू क्या है डोमेन। ऑल रियल नंबर हम रख सकते हैं, लेकिन -1 और +1 को छोड़ करके, मतलब कि -1 1 हम काउंट ले सकते हैं, लेकिन उसके बीच में जो आता है उसको छोड़ करके। देखिए ये भी ओपन ब्रैकेट है, मतलब कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा जो नंबर होता है उसको हटा के ऑल रियल नंबर रख सकते हैं। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज इसका 0 से पाई तक होगा, और 0 और पाई इंक्लूड होगा, लेकिन उसमें +π/2 को छोड़ करके, +π/2 नहीं होगा। देखिए माइनस लिखा हूं, मतलब ये सब नहीं होगा, ये नहीं आ सकता। इसका रेंज क्या होगा, 0 से पाई, लेकिन π/2 नहीं होगा, ठीक है बच्चों सेक का। अब आता है कॉट का, क्या रख सकते हैं, कॉट इनवर्स y का। तो कॉट इनवर्स y का y क्या क्या रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर आप रख सकते हो। ऑल रियल नंबर इसमें रखोगे तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा, और इसका वैल्यू क्या है, x है, और x किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को। रेंज यानी आउटपुट, और रेंज क्या आ सकता है, 0 से पाई के बीच में आ सकता है, लेकिन ये छोटा ब्रैकेट है यानी ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट यानी 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़ा और पाई से, ऐसे लिखते हैं ना, 0 से बड़ा जो भी आएगा इसका वैल्यू, x का वैल्यू 0 से बड़ा और पाई से छोटा, ये है क्या, ओपन ब्रैकेट। इसको अगर हम लिख दिए, मतलब ये 0 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है, तो ये बस लिखा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़ा और इससे छोटा। अगर हम ये लिख देते हैं तो ये किसको कर रहा है, ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, मतलब कि इक्वल 0 भी है और पाई भी है। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया, आपको क्या करना है, ये आपको रेंज बस याद रखना है, ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी के बीच में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स कुछ, तो आप साइन इनवर्स को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका इसी के बीच में आना चाहिए, कॉस वाला इसी के बीच आना चाहिए, टैन वाला इसी के बीच में आना चाहिए,
कॉसेक वाला इसी के बीच में आना चाहिए, सेक वाला इसी के बीच में आना चाहिए, कॉट वाला इसी के बीच में आना चाहिए। तो आपको क्या इससे जस्ट पहले वाला जो बताया वो भी याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये आपको रेंज याद रखना है सबका, यही क्वेश्चन में अप्लाई होगा, यूज होगा। तो चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ अपन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अब क्या करते हैं, कुछ अपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फॉर्मूला है, जब एक्सरसाइज अपन सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत यूज आने वाला है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसी लेक्चर में पूरा फॉर्मूले को देख लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से अपन पूरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए नंबर में लिखा हूँ सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज। देखिए मैं आपको क्या बताया हूँ कि अगर साइन है सिंपल सा, या कॉस है, टैन है, कॉसेक है, सेक है, इसके साथ में कुछ भी है तो ये क्या कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, एंगल को, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, कोई वैल्यू आएगा, कुछ भी लिख सकते हैं वैल्यू। लेकिन यही अगर साइन इनवर्स के साथ में आ जाए तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू शो करेगा। क्या करेगा, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, और इसका कुछ भी जो आउटपुट आएगा ये क्या है, एक एंगल रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये पूरा मिल करके किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर करने वाले हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा अच्छे से। देखिए पहला, देखिए ये है अगर साइन इनवर्स रहा और इसके साइन में, इसके साथ में साइन थीटा रहा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये और ये क्या होगा, कैंसल नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, एक प्रॉपर्टीज है। अगर एक इनवर्स में रहता है और एक सिंपल में रहता है तो जो भी यहाँ रहेगा वो आ जाएगा। तो देखो ये सिंपल में है तो इसके साथ जो भी है ये एंगल है, ये एक्स रहे, थीटा रहे, वाई रहे, जेड रहे, ये क्या होगा, एंगल है, वही चीज आ जाएगा यहाँ पे। चलिए इसी को उल्टापन करते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे मैं साइन कर देता हूँ, अंदर में साइन इनवर्स कर देता हूं, तो क्या ये एंगल होगा, क्या नहीं, ये एंगल नहीं होगा। इनवर्स के साथ में एंगल नहीं रहता, वो क्या रहता है, एक वैल्यू रहता है। तो वैल्यू हम x या y या z लिखेंगे, तो ये भी क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या आंसर आ जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि एक इनवर्स में रहे, एक बिना इनवर्स में रहे, तो ये दोनों हट जाएगा, जो उसके साथ रहेगा वही आ जाएगा सामने। तो मैं अपन साइन का देख लिए, ठीक है। चलिए अब कॉस का देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स और कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, थीटा बचेगा। मान लीजिए कि यहां पर कॉस रहे, अंदर में कॉस, सॉरी मैं बार बार साइन लिख रहा हूं, कॉस इनवर्स रहे तो यहां पर x रहेगा, तो ये दोनों हट जाएगा, जो भी यहां रहेगा x हो जाएगा। अब हम थर्ड देखते हैं, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स और ये क्या होगा, tan थीटा, तो ये दोनों हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हम रखते हैं tan बाहर और अंदर में रखते हैं tan इनवर्स, और इसके साथ में क्या होगा, x होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चों। तो आप समझ जाइए, सिर्फ साइन कॉस टैन का ही होता है, बाकी का नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक इनवर्स में और एक बिना इनवर्स में, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स में, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स, एक इनवर्स एक बिना इनवर्स, आगे पीछे दोनों चल सकता है। तो ये दोनों हट जाएंगे और जो भी इसके साथ रहेंगे वही यहां पर आ जाएगा बच्चों। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया क्या? चलिए बच्चों अब अपन आगे करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टीज करते हैं। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। चलिए मैं यहां पर लिखता हूं सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। देखिए मान लीजिए कि यहां पर साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स 1/x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, क्या फॉर्मूला होता है, देखिए साइन x इक्वल टू 1/कॉसेक x होता है, और कॉसेक x इक्वल टू 1/साइन x होता है। देखिए इसी से थोड़ा रिलेट कर लीजिए, साइन इनवर्स 1/x रहेगा तो कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर साइन इनवर्स x रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लो, उल्टा कर लो, जैसे आप लिख रहे हो यहां पे वैसे ही कर लो। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कॉसेक इनवर्स 1/x रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, जस्ट उल्टा। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस इनवर्स 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास सेक इनवर्स x 1/x रहा, 1/x रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे थर्ड देखते हैं, देखिए tan इनवर्स 1/x है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। फिर इसके जगह पर देखिए जैसे मान लीजिए कॉट इनवर्स 1/x रहेगा, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। बच्चों ये आपका प्रॉपर्टीज है, साइन वाला, कॉस वाला और tan वाला, फिर उसका रेसिप्रोकल है, ये आप याद रखेंगे, इसको हेल्प ले सकते हैं इसका यहां पे। ठीक है बच्चों, चलिए अपन आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम आगे थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, सी नंबर। ठीक है, देखिए मैं फॉर्मूला आपको लिखता हूं, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइन इनवर्स -x लिखा हूं। ठीक है, साइन इनवर्स -x, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैं सेकंड वाला लिखता हूं, tan इनवर्स -x, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए मैं थर्ड लिखता हूं फॉर्मूला यहां पर, देखिए कॉसेक इनवर्स -x, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए साइन, tan और कॉसेक, माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा और जो भी है वो यहां पर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। चलिए अब अपन फोर्थ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ में क्या है, कॉस इनवर्स x -x क्या होगा। फिफ्थ देखिए सेक इनवर्स -x क्या होगा, और सिक्स कॉट इनवर्स -x। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये तीनों एक जैसा है और ये तीनों एक जैसा है। देखिए इसमें क्या था, माइनस था साइन में, tan में, कॉसेक में, तो सिंपल क्या हुआ, माइनस बाहर आ गया और जो है उसको अपन लिख दिए। लेकिन कॉस में, सेक में और कॉट में अगर माइनस यहां पर है तो यहां डायरेक्ट माइनस नहीं आएगा, यहां पर क्या होगा, पाई माइनस हम लोग करेंगे कॉस इनवर्स x। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेक वाला भी ऐसे ही होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा, और कॉट वाला भी क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा बच्चों। ये क्या था, थर्ड प्रॉपर्टीज था। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज डी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए साइन इनवर्स x अब प्लस कॉस इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा, एक साइन में होना चाहिए, एक कॉस में होना चाहिए, दोनों इनवर्स में होना चाहिए, और ये जो होगा इसके साथ में x का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है बच्चों, π/2, कुछ सोचना नहीं है, π/2 वैल्यू हो जाएगा। ये था फर्स्ट। अब हम सेकेंड देखते हैं, देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब अपन थर्ड देखते हैं, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, ये भी क्या हो जाएगा, π/2। ध्यान रखिएगा, साइन का पेयर कॉस के साथ है, tan का पेयर कॉट के साथ है, और कॉसेक का पेयर सेक के साथ। अगर ऐसा रहता है तो सब में क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा बच्चों। चलिए और अपन आगे देखते हैं, जो भी फॉर्मूले हैं मैं आपको बताता हूं। चलिए
चलिए बच्चों आगे अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर ई। देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, आपको एकदम फॉर्मूला है, सब आपको याद ही रखना पड़ेगा। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय बहुत यूज आने वाला है ये सब जो भी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अगर और भी कोई फॉर्मूला उस समय एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे उस समय कोई भी फॉर्मूला आएगा तो उसी समय मैं बता दूंगा, लेकिन इतना एकदम मस्ट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए पहला नंबर आपके पास tan इनवर्स x है और प्लस tan इनवर्स y है। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है बच्चों, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस रहेगा तो ये वाला दोनों x और y को ऊपर प्लस रखेंगे, लेकिन हाँ tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ही रखेंगे और ये 1 रखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे दोनों को प्रोडक्ट करके। ठीक है बच्चों, अब अपन सेकेंड देखते हैं। देखिए सेकेंड में क्या है, अगर यहीं पे माइनस हो जाए तो माइनस में क्या करेंगे, जस्ट साइन चेंज कर देंगे। देखो यहां पर प्लस था तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो देखो यहां पर माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बच्चों क्या आपको समझ में आया? चलिए और अपन देख देते हैं एफ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ई तक कर लिए, एफ देख लेते हैं। चलो एफ का क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 tan इनवर्स x आ गया तो क्या फॉर्मूला होगा, और ये 2 tan इनवर्स का साइन इनवर्स में भी फॉर्मूला होता है, कॉस में भी होता है और tan में भी होता है। तो हम तीनों में इसका फॉर्मूला देखेंगे, 3 में। तो जब सबसे पहले अपन देखेंगे कि साइन इनवर्स में इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स में फॉर्मूला होता है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों। tan का ही 2 tan इनवर्स x का ही कॉस में भी फॉर्मूला होता है और tan में ही होता है, tan में भी होता है। तो आप क्या करोगे, वहां पर देखोगे जिसको जरूरत होगा उस फॉर्मूले को वहां पर लिख देंगे। मतलब एक का 3 फॉर्मूला होगा। 2 tan इनवर्स का साइन में होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस में क्या होता है, तो कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan में क्या होता है, 2 tan इनवर्स, tan में ही फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला और ये वाला थोड़ा सा रिलेटेड है, बस यहाँ पर क्या करना है, प्लस रखना है, यहाँ पर माइनस रखना है। बच्चों यहाँ पर पूरा ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कल से अपन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये दोनों लेक्चर को बहुत अच्छे से आप लोग देखोगे तभी अपन आगे कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों अपन कल मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ में, एक्सरसाइज नंबर 1 के साथ में। चलिए बाय बाय।